साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं जोगिंद्र कुमार फिर रोडवेज से ही जुड़ी एक वीडियो के माध्यम से आपसे मुखातिब होने की कोशिश की है। तो साथियों, वीडियो जो है एक परिचालक महोदय का, वो बदमाश मोटरसाइकिल से आए और उनका कैश का बैग लेकर फरार हो गए। ये घटना बरेली शहर की है और बरेली ही डिपो की एक बस, अभी क्या था कि दीपावली का प्रदूषण इस समय चल रहा था, इनाम चल रहा था और उसमें सभी चालक प्रचालक मेहनत से जुटे हुए थे कि विभाग की ज्यादा से ज्यादा आय आए, इनकम आए और अपने लिए भी चार पैसे का लाभ हो। तो इसलिए दिन रात एक करके मेहनत करने के लिए डटे पड़े थे। तो साथियों, देखने वाली बात है कि ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया और जो बहुत ही गंभीर विषय है और इसी पे मैं चर्चा करूंगा साथियों। तो साथियों, वाकया है ये 30 अक्टूबर का और 30 अक्टूबर के सुबह 5:30 बजे की घटना है ये। बरेली शहर में एक चौराहा पड़ता है, नवल्टी चौराहा, उसके पास में दीनानाथ लस्सी की दुकान है वहीं पर, और वहीं पर पुराना बस अड्डा स्थित है। पुराने बस अड्डे के पास से ही, पुराने बस अड्डे से ही गाड़ी बदायूं के लिए रवाना हुई थी और वो पहले भी एक दो चक्कर मार चुकी थी। उसमें जो परिचालक महोदय हैं उनसे बात हुई थी, परिचालक महोदय महेंद्र जी से, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उसमें 19,500 लगभग कैश था। तो साथियों, फिर वो जब पुराने बस अड्डे से जब निकली है गाड़ी, तो वो सीधे दीनानाथ की लस्सी की दुकान पे धीरे धीरे वहां पर पहुंची थी और वहां से थोड़े से और आगे इधर अयूब खां की चौराहा है, वहां पर उधर के लिए जा रही थी, जो बदायूं का मतलब बदायूं के लिए रोड है। तो वो सवारियों को आवाज लगाते हुए आगे आगे चल रहे थे और वहीं क्या था कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने बताया कि पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार, बाइक सवार जो थे, वो दो पीछे से आए और उन्होंने उनका बैग को छीना और मोटरसाइकिल को दौड़ा दिया। वो बैग की क्या थी कि जो बैग की पट्टी थी, बैग की जो तनी होती है, वो उनके गले में पड़ी हुई थी और ऐसे जैसे डाल लेते हैं जैसे शरीर में, उस तरीके से उनकी पड़ी हुई थी। तो उसने जब बैग को छीना तो वो बहुत तेजी से रोड पर गिर गए और बहुत दूर तक खिसक के भी गए, तो उनके सर में गंभीर चोटें भी आई हैं। तो साथ ही देखने वाली है कि इस तरीका से उन्होंने वहां पर घटना को उन्हें अंजाम दिया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो साथियों, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो लोग उनका कैश लेकर फरार हो जाते हैं वहां पर। और देखने वाली बात है, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग होते हैं उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि वो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और प्रशासन से बिल्कुल ही उन्हें भय नहीं है। देखने वाली बात है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते। आज सरकारी विभाग का कैश छिन गया और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, वो भी बीच शहर में, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वो वहां पर। और सुबह के 5:30 बज रहे थे, उस समय भी चहलकदमी हमेशा की तरह मतलब होगी, ये नहीं कि वहां पर सुनसान हो, क्योंकि वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और वहां पर कोई ना कोई इस तरीका से मतलब आना जाना लोगों का लगा रहता है। ऐसी जगह पर वारदात हो गई है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो सोचने वाली बात है साथियों कि ये देखो किस तरीका से उसने घटना को उन बदमाशों ने अंजाम दे डाला। और जो प्रचालक महोदय हैं उनसे पता चला कि उनको गंभीर चोट सर में आई थी, तो फिर वहां से वो मतलब किसी तरीके से संभले और जब तक ड्राइवर को
जो बस का ड्राइवर है, जब तक उनको पता चला था, तब तक वो आए, तब तक वो लोग बैग लेकर उनका कैश जो लूट कर और वो लोग फरार हो गए वहां से। अब क्या था कि देखने वाली बात जो है, वहां पर जब वो परिचालक उठ के मतलब सही खड़े हुए, तो फिर उन्होंने देखा कि भाई उनके चोट वोट लगी है, तो फिर वो वहां से फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए और वहां पर उन्हें अपने वो जो चोट लगी थी उसमें पट्टी उट्टी और अपना मेडिकल वगैरह बनवाया। और उन्होंने कोतवाली में जाके बताया, तो उन्होंने कहा था जो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, मगर छानबीन थोड़ी कर ले, ये वारदात के बारे में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं उनसे थोड़ा सा जो घटना के बारे में जानकारी हो जाएगी, और फिर उसके बारे में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या करा कि फिर जो परिचालक महोदय थे वो वापस वहां से आ गए और आगे की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने आके अपने विभाग को सूचना दी। विभाग को सूचना देने के बाद फिर वहां से जो हमारे रोडवेज के अधिकारी होते हैं, यारम साहब और भी अधिकारी लोग इंचार्ज वगैरह के साथ गए थे, और उन्होंने क्या है कि रिपोर्ट दर्ज करा के और तो रिपोर्ट हमने दर्ज करा दी, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आगे होगी। मगर ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरीका से घटना को जो अंजाम दिया गया है, इसमें परिचालक की जान भी जा सकती थी। जिस तरीका से वो बैग लूट कर भागे, उनके सर में गंभीर चोट आई है, तो ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए साथियों। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे प्रशासन को भी विशेष ध्यान देने वाली जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय 20 शहर में से और एक रोडवेज का सरकारी कैश लुट जाता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी वारदात को अंजाम अगर ये इन पे कठोर कार्रवाई अगर उन बदमाशों पे नहीं हुई और वो बदमाश नहीं पकड़े गए, तो हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे और ऐसी घटनाओं को और ज्यादा अंजाम दिए जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया पीलीभीत डिपो का भी है। पीलीभीत डिपो को ये कई साल पहले की घटना है, तो जहां पर परिचालक को कानपुर वाले रोड पर उसको गैस छीने के दौरान वो गैस तो नहीं छीन पाए थे, बैग छीनने झपटी के चक्कर में, और वो उन्होंने क्या करा कि फायर कर दिया और उसके जो परिचालक था उसके हाथ में गोली छू के निकल गई, वो भी बाल बाल बचा। तो यह देखने वाली बात है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इन पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और जो हमारे अधिकारी और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे थोड़ा सा जागरूक हों और ऐसी घटनाओं होती हैं और ऐसी वारदातें होती हैं, इनको जरूर संज्ञान मिले, और जिससे ऐसी घटनाओं का अंजाम ऐसे बदमाश जो हैं टाइप के लोग जो अंजाम नहीं दे पाए। तो साथियों, हमारे साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल है संविदा की आवाज, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस विषय पे आपको सोचने की जरूरत है। आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी वारदात कभी भी कहीं पर भी घट सकती है, तो आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई है परिवार जो आपका इंतजार कर रहा है। आपको सतर्क रहने की बहुत विशेष जरूरत है। आपके पास कैश है, आप चौकन्ना जरूर रहें, क्योंकि ऐसी वारदात का अंजाम जो भी है, वारदात ऐसी वारदातों का अंजाम दे सकते हैं। तो आप इस चीज से जरूर, अगर कहीं अंधेरा है या फिर कहीं सुनसान थोड़ा सा जगह है, तो आप बस से नीचे ना उतरें और अपने बस में ही रहें। तो देखने वाली बात ये, आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। अब ये देखने वाली बात है। फिर भी इतनी मेहनत और इतना सब कुछ होने के बावजूद में ही परिचालकों पे क्या और चालक परिचालकों पे किस तरीके का आरोप लगते हैं कि कभी इनकम नहीं आ रही, कभी ये नहीं आ रहा, कभी वो नहीं आ रहा। देख सोचने वाली बात है कि जान जोखिम में डालकर चालक परिचालक मेहनत कर रहे हैं और सरकारी कैश को भी रखाए रखाए फिरते हैं। उसके लिए समझ में अपनी जान से लगाए लगाए फिरते हैं, उनकी जान को भी खतरा बना रहता है इस तरीका से। और फिर भी अधिकारी उनकी मेहनत को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, इतनी मेहनत के बावजूद में भी, कि वो हमेशा निंदा के पात्र ही बने रहते हैं। और मैं तो यही कहूंगा साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। और वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो आगे तक पहुंचेगी और पुलिस प्रशासन और विभाग के अधिकारी तो पहुंचेगी, जिससे
मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएँ। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं जोगिंदर कुमार सागर फिर किसी वीडियो में अगली वीडियो में मुखातिब होऊँगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।